दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों इसके पहले हमने प्लांट डोमेस्टिकेशन का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देख लीजिए, तभी आप ये तीसरा लेक्चर समझ पाएंगे। जिसमें पहले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है और कितने तरह से होता है। उस पर लिखा है डोमेस्टिकेशन पार्ट 1, और दूसरे यानी कि पार्ट 2 में हमने बताया था कि स्टेप इन डोमेस्टिकेशन, यानी कि डोमेस्टिकेशन के कितने स्टेप होते हैं, जिसमें 2 ही स्टेप बताने में वीडियो लंबा हो गया तो उसको हमने वहीं पर छोड़ दिया था। फिर इसके बाद के स्टेप बचे हुए थे, तो इस तीसरे लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में हम बचे हुए उन सभी स्टेप के बारे में बताएंगे। तो स्टेप वाइज है, इसलिए अगर आप पहला स्टेप दूसरा स्टेप नहीं देखे रहेंगे तो ये तीसरा स्टेप आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जाकर के पहला स्टेप और दूसरा स्टेप देख लीजिए, तब इसके बाद आप तीसरा स्टेप समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में वही बचे हुए स्टेप के बारे में मैं बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों जो तीसरा स्टेप आता है 2 स्टेप के बाद, वो है ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट डोमेस्टिकेशन का जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग भी एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, यानी कि जो दूसरा स्टेप था। अब इसमें आपको लिख क्या देना है, तो देखिए इधर क्या लिखना है, द ब्रीडिंग इज आल्सो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ब्रीडिंग भी एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन ही है, बट नॉट प्रोड्यूस वेल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, लेकिन वेल अमाउंट ऑफ मेल और फीमेल कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होते हैं इनटू द जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में। सो इट इज डिफाइंड एज, यानी कि इस प्रकार इसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। कैसे? देखिए, द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर, यानी कि एक या अधिक लक्षणों का ट्रांसफर करना इनटू जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम 1 वेराइटी टू अदर वेराइटी, एक वेराइटी का कैरेक्टर दूसरी वेराइटी में ट्रांसफर कर देना। वो एक लक्षण भी हो सकता है, अधिक लक्षण भी हो सकता है, तो इसी को ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर, यानी एक या अधिक लक्षणों का ट्रांसफर करना इनटू जनरेशन, यानी कि अगली जनरेशन में, फ्रॉम 1 वेराइटी टू अदर वेराइटी, यानी कि एक वेराइटी से दूसरी वेराइटी में बदल देना। सुनिए ध्यान से, आप समझिए ब्रीडिंग क्या है। जैसे कोई वेराइटी है और ब्रीडिंग के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान अगली जनरेशन में उस वेराइटी को चेंज करके दूसरी वेराइटी बना देना। जैसा कि आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि एक पौधा लंबा दूसरा पौधा छोटा, और दोनों के बीच जब आप क्रॉस करवाए थे तो अगली पीढ़ी में जो पौधा आया था वो पौधे के अंदर जीन जो था वो एक लंबे पौधे का जीन था और एक छोटे पौधे का जीन था। तो अभी दोनों वेराइटी से पूरी तरह जो तीसरी वेराइटी बनी है वो अलग है, तो वही एक वेराइटी का लक्षण दूसरी वेराइटी में चेंज कर देना। तो फिर आगे आपको लिख देना है, इट प्रोड्यूस गुड एंड पॉपुलर वेराइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, यानी ब्रीडिंग से जो है प्रोड्यूस उत्पन्न होती है गुड एंड पॉपुलर वेराइटी, अच्छी और लोकप्रिय वेराइटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये जो तीसरा स्टेप था ये क्या था? ब्रीडिंग। अब इसके बाद आता है चौथा स्टेप। तो देखिए चौथा स्टेप क्या है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन, यानी कि प्रेरित म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंजिंग इन द इंडिविजुअल जीनोटाइपिकली, यानी कि जीन के हिसाब से एकाएक परिवर्तन जो होता है वो म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन भी 2 तरह के, एक जो देखिए क्या होता है सेल्फ म्यूटेशन, और एक जो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। यहाँ पर आपको क्या कराना है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराना है। तो देखिए इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित, जिसे खुद कराया जाए। तो देखिए इसमें क्या लिख देना है, द इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है वह डोमेस्टिकेशन की एक आर्टिफिशियल मेथड है। अब इसमें आपको लिखना है, बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड में मोर इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑब्टेन, बहुत विकसित प्रकार की वेराइटी ऑब्टेन मतलब प्राप्त हो जाती है। द इंड्यूस्ड म्यूटेशन टेक्स प्लेस बाई नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन खुद से म्यूटेशन कराया जाता है
उसको वो कैसे कराया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड से, मस्टर्ड गैस से एंड काल्चिसिन, इन 3 माध्यम से जो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया जाता है। अब कैसे कराया जाता है, यहाँ आपको प्रक्रिया नहीं सीखना है। प्रक्रिया सीखने के लिए जब हम म्यूटेशन पर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्रमशः दिखाएंगे कि म्यूटेशन क्या है और कितने तरह का म्यूटेशन होता है। यहाँ सिर्फ आप इतना ही जानते रहिए कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन से भी इम्प्रूव्ड वेराइटी प्राप्त किया जा सकता है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है। तो अभी आपने देखा नाइट्रस ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस एंड काल्चिसिन। इसके बाद आपको लिख देना है इट काजेज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या कर देते हैं, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को डबल कर देते हैं। जैसे देखिए रैफनोब्रेसिका, जो रैफनोब्रेसिका वैरायटी है, ये इसमें क्या होता है 4n, यानी कि ये क्रोमोसोम को दिखाया गया है 4n होता है। और 4n बनता कैसे है, इज ऑब्टेन बाय क्रॉस बिटवीन रैफनस सैटिवस, यानी जो मूली है रैफनस सैटिवस वो क्या है 2n एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया 2n, यानी कि रैफनस सैटिवस का 2n और ब्रेसिका ओलेरेसिया का 2n, इसके बीच क्रॉस करवा करके रैफनोब्रेसिका बनाया गया है जो कि क्या होता है 4n। और यह कैसे संभव हुआ, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इस प्रकार आपने देखा 2n से 4n बनाया गया, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया गया, क्रॉप को अच्छी बनाई गई, यानी कि अच्छा बनाया गया। तो किससे बनाया गया, इंड्यूस्ड म्यूटेशन से। तो यह एक चौथा तरीका था। अब इसके बाद जो अगला तरीका आता है वो क्या है, टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर करके भी क्रॉप को इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। यह एक 5वां तरीका है। तो अभी आपने देखा तीसरा तरीका, फिर इसके बाद चौथा तरीका और इसके बाद फिर क्या है 5वां जो तरीका है उसका नाम है टिश्यू कल्चर, यानी कि टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है और टिश्यू कल्चर से कैसे इम्प्रूव किया जाता है क्रॉप को, यह इसमें आपको बताना होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच रूट डिफरेंशिएशन एंड शूट डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस, यानी टिश्यू कल्चर में सबसे पहले रूट और शूट को अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें देखिए जैसे आपने मान लीजिए एक गाजर ले लिया है तो इसका एक क्या है शूट सिस्टम है, एक क्या है रूट सिस्टम। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। द सेलेक्टेड पार्ट कट इनटू मेनी पार्ट। अब देखिए जो सेलेक्टेड पार्ट आपने लिया, मान लीजिए जड़ को ले लिया है, रूट को, तो आप इसे मेनी पार्ट, कई टुकड़ों में आप इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कट इनटू मेनी पार्ट एंड कल्चर्ड इनटू सुटेबल कल्चर मीडियम। और अब इसका सुटेबल कल्चर मीडियम में एक एक टुकड़े का क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। अब कैसे कल्चर करना है, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई पात्र ले लिया और इसमें कल्चर मीडियम रख दिया, यानी जिसमें आपको कल्चर करना है। अब कल्चर मीडियम क्या होते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये कल्चर मीडियम आपने इसमें रख दिया लिक्विड, और इसमें आप जो टुकड़े टुकड़े काट करके रखे थे उसको डाल दिए। तो अब इसे एक एक टुकड़े से नए पौधे बन जाएंगे। तो यही टिश्यू कल्चर होता है। अब टिश्यू कल्चर मीडियम क्या होता है, यानी जो इसमें लिक्विड रखेंगे वो कौन सा लिक्विड रहेगा जिससे उस छोटे टुकड़े से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो जो आप उसमें लिक्विड रखेंगे वही क्या रहेगा, कल्चर मीडियम रहेगा। अब देखिए कल्चर मीडियम कैसे बनाया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है। द गुड मीडियम ऑफ टिश्यू कल्चर इज अगार अगार। ये अगार अगार एक पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है जिसको कल्चर मीडियम की तरह से यूज करते हैं। यह एक सॉल्यूशन है, अगार अगार सॉल्यूशन। अब देखिए द अगार अगार इज पॉलीसैकेराइड, यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। जो सॉल्यूशन है अगार अगार, यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। एंड आइसोलेटेड फ्रॉम, ये आइसोलेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए पहले पौधे का नाम है जेलीडियम, यह एक एल्गी है, जेलीडियम एल्गी से अगार अगार प्राप्त किया जाता है। एंड दूसरा ये देखिए दूसरा पौधा है जिसका नाम क्या है, ग्रेसिलेरिया।
तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दो एल्गी हैं जिससे जो है अगार अगार प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड सॉल्यूशन है और इसी के अंदर कल्चर किया जाता है। फिर आपको लिख देना है इन अगार अगार सॉल्यूशन आल्सो एडेड सम मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसके अंदर कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करना है एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करना है। देन मार्फोजेनेसिस अकर, जब आप ऐड कर देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मार्फोजेनेसिस होने लगेगी, यानी जो आप इसमें टुकड़े टुकड़े जड़ रखे थे उससे सूट भी निकलने लगेगा, यानी कि स्टेम भी निकलने लगेगा और जड़ भी निकलने लगेगी। तो इसको क्या कहते हैं? मार्फोजेनेसिस। दूसरी बात रह गई इसमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो मैक्रो मीन्स होता है अधिक, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी अधिक मात्रा पौधों के लिए उपयोगी है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट, और ऐसे पदार्थ जिनकी कम मात्रा पौधों के लिए उपयोगी होती है उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रकार जितने भी स्टेप थे डोमेस्टिकेशन के वो सारे स्टेप खत्म हो गए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के साथ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।